मेरे प्यारे, ये जो हम जलसे की महफिल में बैठे हुए हैं ना, ये भी शुक्र ही अदा हो रहा है। जिक्र नबी हो रही है, तारीफ नबी हो रहा है, तुम्हारी तरफ से रब की नेमतों का शुक्र अदा हो रहा है। इसे यूं ही तफरीगा मत समझो, ये जिक्र खैर की महफिलों को रब के शुक्राने के तौर पे देखा करो कि चलो अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें हमें दी हैं। आज जिक्र हबीब की महफिल होगी, आका के जिक्र की महफिल होगी, चलो बैठकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। इसलिए ऐसी महफिलों में आने से अपने आप को रोका मत करो, तसाहुली मत करो, तो कम से कम बैठ ही जाओगे तो नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। ये अजीम नेमत है प्यारे, यही असली नेमत किसने दी? यही अजीम नेमत। ये सोचता हुआ दिमाग किसने दिया? ये उठते हुए हाथ किसने दिए? ये चलते हुए कदम किसने दिए? ये धड़कता हुआ दिल किसने दिया? ये आती जाती सांसें किसने दी? ये सुनते हुए कान किसने दिए? ये औलाद की नेमत किसने दी? ये जिंदगी किसने दी? अल्लाह ने दी ना। गिनो। अब कोई कहे कि मियाँ इतनी सारी नेमतें आपने गिना दी हैं, बाकी हम रुक रुक कर सोच सोच कर एक एक नेमत गिन लेंगे। अरे नादान, क्या गिन सकेगा सारी नेमतों को? ये फकीर शफी गदाई जिलानी कहता है कि सारी नेमतों को छोड़, सिर्फ एक नेमत गिन के बता दे। ये सांस जो अंदर आती है, अगर अंदर ना आए तो क्या कर लेगा? आती है, रब का फजल एहसान एक नेमत, और अंदर जाकर बाहर ना आए तो क्या कर लेगा? बाहर आती है, रब का एहसान दूसरी नेमत। सारी नेमतों को छोड़, सिर्फ इस एक नेमत को गिनकर बता दे। अब कोई बेवकूफ खड़ा हो कि 1000 दाने की तस्बीह लूंगा, हर हर सांस गिन लूंगा। अरे जालिम, जागता होगा तो गिन लेगा, सो जाएगा तो ये ड्यूटी किसको देकर जाएगा? मुतालबा है रब का कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हर हर नेमत का शुक्र अदा करने के लिए जरूरी है कि हर हर नेमत को काउंट किया जाए। और हमारी बेबसी यह है कि हर हर नेमत को हम गिन नहीं सकते, तो हर हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? तो आओ इस्लाम के पास चलते हैं। ऐ इस्लाम, हम तेरे फॉलोअर हैं, तेरे बिलीवर हैं, तुझे फॉलो करते हैं, तेरे मानने वाले हैं, हम तुझे मानकर मुसलमान बने। ये मुश्किल है कि रब का मुतालबा है कि हर हर नेमत का शुक्र अदा करो, और हमारी बेबसी ये है कि हर हर नेमत को हम गिन नहीं सकते, तो हर हर नेमत का शुक्र कैसे अदा करें? तो इस्लाम बोलेगा, अरे प्यारे जरा गौर तो करो, गौर तो करो, ये देखती हुई आंखें अल्लाह ने दी, ये अजीम नेमत है कि नहीं? ये अजीम नेमत है कि नहीं? सुनते हुए कान दिए, अजीम नेमत है ना तेरे लिए। अरे इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? कोई नेमल बदल है क्या? आंख का कोई नेमल बदल, कान का कोई नेमल बदल, जुबान का कोई नेमल बदल, हाथ का कोई नेमल बदल, ये अजीम नेमत है ना। देखती हुई आंखें अल्लाह ने दी, अजीम नेमत। सुनते हुए कान अल्लाह ने दिए, अजीम नेमत। सोचता दिमाग अल्लाह ने दिया, अजीम नेमत। उठते सेहतमंद हाथ, अजीम नेमत अल्लाह ने दिए। चलते हुए कदम अल्लाह ने दिए, अजीम नेमत। ये सब अजीम नेमत। अरे ये कितनी अजीम नेमत है, समझना है तो किसी अंधे से पूछो, वो बताएगा कि देखती हुई आंख कितनी अजीम नेमत है। ये कान कितनी अजीम नेमत है, किसी बहरे से पूछो, वो बताएगा कि सुनते हुए कान कितनी अजीम नेमत है। ये धड़कता हुआ दिल, किसी से पूछो। ये सोचता हुआ दिमाग, किसी पागल से पूछो, वो बताएगा कि ये सोचता हुआ दिमाग कितनी अजीम नेमत है। ये उठते हुए हाथ कितनी अजीम नेमत है, किसी लूल्हे से पूछो, वो बताएगा कि उठते हुए हाथ कितनी अजीम नेमत है। तो इस्लाम बोलेगा कि ये सब अजीम नेमत है, जिसका कोई नेमल बदल नहीं, जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, तेरे लिए बड़ी अजीम नेमत है। दिया किसने? रब ने। गौर तो कर, इतनी अजीम नेमत देकर उसने एहसान जताया क्या? रब ने कहा कि देखती हुई आंखें दी, ये मेरा एहसान है। सोचते हुए दिमाग दिया, मेरा एहसान है। सुनते हुए कान दिए, मेरा एहसान है। बोलती जुबान दी, मेरा एहसान है। ये सारी अजीम नेमत तुम्हें देकर रब ने एहसान जताया क्या? नहीं। तो गौर कर, वो कौन सी नेमत है जिसे रब यूं ही नहीं देता, देता है तो एहसान जता कर देता है। तो कुरान की आयत बोल पड़ेगी, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेख आजम कॉन्फ्रेंस हुजूर साहिबे सज्जादा जिंदाबाद।
सारी नेमतें दे दी रब ने, एहसान नहीं जताया, लेकिन एक नेमत, फकत एक नेमत, जब वो अपने महबूब को भेजता है तो यूं ही नहीं भेजता हमारे दरमियान, बल्कि ये कहकर भेजता है कि ऐ मोमिनो, हमने तुम्हारी जानों पर एहसान किया कि अपने महबूब को तुम्हारे दरमियान भेज दिया। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, बात वाज़ेह हो गई। ये सब नेमत सिर्फ नेमत, और वो नेमत जो एहसान जता कर दी जाए वही अजीम नेमत है, वही असले नेमत है, वही जाने नेमत है। तो बस प्यारे, तुम सारी नेमतों को गिन गिन कर रब का शुक्र अदा नहीं कर सकते, तो वो एक नेमत जो जाने नेमत है, वो एक नेमत जो अजीम नेमत है, वो एक नेमत जो असले नेमत, बस प्यारे इनकी तारीफ कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी ताजीम कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। इनकी खिदमत कर लो, अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा हो जाएगा। मेरे प्यारे, ये जो हम जलसे की महफिल में बैठे हुए हैं ना, ये भी शुक्र ही अदा हो रहा है, जिक्र नबी हो रही है, तारीफ नबी हो रहा है, तुम्हारी तरफ से रब की नेमतों का शुक्र अदा हो रहा है। इसे यूं ही तफरीगाह मत समझो, ये जिक्र खैर की महफिलों को रब के शुक्राने के तौर पे देखा करो कि चलो अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें हमें दी हैं, आज जिक्र हबीब की महफिल होगी, आका के जिक्र की महफिल होगी, चलो बैठकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। इसलिए ऐसी महफिलों में आने से अपने आप को रोका मत करो, तसाहुली मत करो, तो कम से कम बैठ ही जाओगे तो नेमतों का शुक्र अदा हो जाएगा। ये अजीम नेमत है प्यारे, यही असली नेमत है, यही अजीम नेमत है, यही जाने नेमत है, क्योंकि अल्लाह ने इसे यूं ही अता फरमाया नहीं फरमाया, बल्कि एहसान जता कर अता किया। और यही वजह है मेरे प्यारे, जिन लोगों ने जाना इस अजीम नेमत को तो क्या खूब जाना, माना तो क्या खूब माना, पहचाना तो क्या खूब पहचाना। घर छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, वतन छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, बाप ने बेटे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, भाई ने भाई को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, दादा ने पोते को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा, मामू ने भांजे को छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। याद करो हिजरत के वो अय्याम, घर छोड़ रहे हैं, नबी को नहीं छोड़ रहे। इसलिए वो लोग नादान नहीं थे, वो जानते थे कि ये नेमत तो सिर्फ नेमत है, जिसके लिए छोड़ रहा हूं वो जाने नेमत है, यही असले नेमत है, यही अजीम नेमत है। मेरे प्यारे, सब कुछ छोड़ दिया, नबी को नहीं छोड़ा। बद्र के उस मैदान को याद करो मेरे प्यारे, जंगे बद्र के उस मैदान को याद करो। इस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है, जरा गौर से देखो। इस तरफ जो खड़े हैं ये कोई गैर अजनबी नहीं है, इस तरफ जो खड़े हैं वो भी गैर अजनबी नहीं है, सब है। कुरैशी का मुकाबला कुरैशी से है, मुत्तलबी का मुकाबला मुत्तलबी से है, हाशमी का मुकाबला हाशमी से है, भाई के मुकाबले में भाई है, बाप के मुकाबले में बेटा है, दादा के मुकाबले में पोता है, मामू के मुकाबले में भांजा है, चचा के मुकाबले में भतीजा है। मुकाबला गैरों से नहीं हो रहा बदर में। कुछ लोग तो वो थे जो कल ही आए थे, नबी के हाथों पर इस्लाम कबूल किया, कलमा पढ़ा और आज जंग के मैदान में है, मुकाबले में दूसरा भाई खड़ा है। कुछ वो लोग हैं जो 2 दिन पहले आए थे, नबी के हाथ पर इस्लाम लाए, ईमान लाए, उसके बाद जंग के बद्र में खड़े हैं। उनके सामने कौन खड़ा है, बाप खड़ा है। बाप का मुकाबला बेटे से है, भाई का मुकाबला भाई से है, मामू का मुकाबला भांजे से। जंग बद्र में इन 313 की मुकद्दस जमात नुफूस कुदसिया इस तरफ खड़ी है, कुफारे कुरैश उधर खड़े हैं, लेकिन ये कोई अजनबी नहीं है। इधर भाई है तो इधर भाई है, इधर बेटा है तो उधर बाप है, इधर दादा है तो इधर पोता है, इधर मामू है तो उधर भांजा है। लेकिन मुकद्दस जमात ने जंग बद्र के मैदान में तलवार खींचकर ये ऐलान कर दिया कि अल्लाह के प्यारे हबीब आका और मौला, आज ये मेरी तलवार भाई की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। बेटे की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। चचा के गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। बाप की गर्दन को काटती है काटे, हमें गम नहीं है। ऐ अल्लाह के प्यारे हबीब, एक तुझसे अपने रिश्ते मोहब्बत को मजबूत करने के लिए आज ये मेरी तलवार दुनिया के हर रिश्ते को काटने को तैयार है।
दुनिया के हर रिश्ते को काटने को तैयार है। इसलिए अल्लाह के प्यारे हबीब, हम नादान नहीं हैं, हम जानते हैं ये सब तो नेमत सिर्फ नेमत है। आप तो असली नेमत हो, आप तो जाने नेमत हो, आप तो अजीम नेमत हो। हम जानते हैं कि हश्र में हम बख्शे जाएंगे तो आपकी शफाअत के सहारे ही बख्शे जाएंगे। हम जानते हैं हौज़े कौसर पे जाम हमें कोई पिलाएगा तो आप ही हमें जाम पिलाएंगे। जन्नत की बहारों में हम जाएंगे तो आप ही के सदक़े में जाएंगे। हम नादान नहीं, इसलिए कि वो जानते थे कि ये असले नेमत है, यही अजीम नेमत है, यही जाने नेमत। और मेरे प्यारे, वैसे भी बातें समझ में लोगों के ना आए तो जो लोग इसको जाने नेमत आज समझते हैं, जाने रहमत आज समझते हैं, असले नेमत आज समझते हैं, वो तो मसरूर हैं। और जो लोग नहीं मानते वो हश्र के मैदान में मजबूर होकर मान जाएंगे। हाँ, मजबूर होकर मानेंगे। क्या होगा हश्र में, जरा बताओ मुझे, क्या होगा? क्या होगा? मैदान होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, सवा नेज़े पर। अभी इतनी दूर है तो ये आलम है कि धूप बर्दाश्त नहीं होती। जब सरों पे सूरज आ जाएगा तो क्या आलम होगा? लोग परेशानियों में होंगे, सूरज की तपिश से परेशान होंगे, लोग अपने पसीनों में डूब रहे होंगे, हाहाकार मचा होगा, अफरा तफरी होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, इधर से उधर भाग रहे होंगे। सारे लोगों के पास जाएंगे, नहीं नहीं आज हमारा दिन नहीं है। ऐसे आलम में जब आप पेश खुदा होंगे, पेश किया जाएगा रब की बारगाह में, जैसे ही आप पेश किए जाएंगे आपका हाथ आपसे अलग हो जाएगा और रब के हुजूर हाजिर होगा। वो पहले हाजिर होगा और कहेगा, जानते हैं क्या कहेगा? मौला तूने मुझे किसके साथ रखा था? इसने तो जब भी मेरा इस्तेमाल किया जुल्म के लिए किया, रिश्वत लेने के लिए किया, बुराइयों के लिए किया। मौला कभी इसने मेरा इस्तेमाल नेक कामों के लिए नहीं किया, यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखने के लिए नहीं किया, किसी बेसहारा की मदद के लिए नहीं किया। यहाँ तुम्हारे खिलाफ बोलेगी, रब के हुजूर हाजिर होगी, कहेगी मौला तूने जिंदगी भर मुझे किसके साथ रखा? इसने तो जब मेरा इस्तेमाल किया बदनिगाही के लिए किया, बुरी चीजों को देखने के लिए किया, सिनेमा थिएटर देखने के लिए किया। इसने मेरा इस्तेमाल कभी कुरान की आयतों की तिलावत के लिए नहीं किया, कभी यतीमों पे रहम की नजर डालने के लिए नहीं किया, कभी मजबूर मिस्कीन के लिए रहम की नजर डालने के लिए नहीं किया। इसने तो मेरा इस्तेमाल हमेशा गलत कामों के लिए किया। अलगरज ये कि आंख तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी, हाथ तुम्हारे खिलाफ बोलेगा, पैर तुम्हारे खिलाफ, जिस्म के पार्ट पार्ट रब के हुजूर तुम्हारे हाजिर होके तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। पता चलेगा उस दिन, अरे ये मैंने क्या कर डाला, जिसे मैं अपना साथी समझता रहा, इस हाथ को अपना साथी समझा, इस पैर को अपना साथी समझा, इस आंख को अपना बेहतरीन साथी समझा। अच्छा, जिंदगी में रहे भी ये साथी बनकर, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप घर से बाहर गए हों और आपका हाथ आपके बिस्तर पे आराम कर रहा हो, जहां आप गए आपके साथ गया और आपने जिंदगी भर इसकी खिदमत की, बेहतरीन खिदमत की। इसकी खिदमत के लिए आपने रिश्वत ली, बेईमानियां की, झूठ बोला, किस बयानी की, सब कुछ किया आपने इसी जिस्म के लिए। और ये जिस्म के आज़ा आज़ा रब के हुजूर हाजिर होकर आपके खिलाफ बयान देंगे। तो पता चलेगा, अरे मैंने ये क्या कर डाला, जिसे दुनिया में मैं अपना बेहतरीन साथी समझता था, ये तो हमारे न निकले, ये तो खुदाई जासूस थे जो हमारे साथ लगे रहे और अब हमारा राज खोल रहे हैं। जरा सोचो मेरे प्यारे, उस मैदान हश्र में कितनी क्रिटिकल सिचुएशन होगी कि तुम्हारा हाथ भी तुम्हारे खिलाफ होगा, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ होंगी, कोई तुम्हारा सहारा और मददगार ना होगा, लेकिन कुर्बान जाओ, बस वो एक होगा, फकत वो एक होगा उस मैदान महशर में जो अपनी चादर रहमत को फैलाए हुए ये आवाज दे रहा होगा, ऐ सियाशियारो, ऐ गुनहगारो, मत घबराओ। अगर तुमने दुनिया में मुझसे अपने रिश्ते मोहब्बत को जोड़े रखा है तो आ जाओ, मेरी चादर रहमत तुम्हें पनाह देने को तैयार है, तुम्हें छुपाने को तैयार है, तुम्हें बख्शवाने को तैयार। तो मुझे बताओ, असले नेमत कौन? बोलो ना मेरे प्यारे, असले नेमत कौन? असले नेमत वही है कि जब कुछ काम ना आए, कोई काम ना आए, वही एक काम आए, वही असले नेमत है, वही जाने नेमत है, वही अजीम नेमत है। तो मेरे प्यारे, हमने इस अजीम नेमत की कितनी कदर की मेरे प्यारे, कितनी कदर की। हमारे आका तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। मैं कहता हूँ, पूरे चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कोई माँ क्या प्यार करेगी अपने बेटे से इतना, कोई बाप क्या प्यार करेगा अपने बेटे से इतना, जितना हमारे आका हमसे प्यार करते हैं।
प्यार करते हैं मेरे प्यारे, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप तसव्वुर में नहीं आएंगे। आका तारीख रिवायतों में उठाकर देख लीजिए कि आका जब भी रब के हुजूर तन्हाइयों में हाजिर हुए, सिर्फ उम्मत की फरियाद आपके लबों पर रहती थी। अश्क बहा बहा कर उम्मत के लिए दुआ करते थे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को हलाकत से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को गुमराही से बचा ले, ए अल्लाह मेरी उम्मत को अपनी नाराजगी से बचा ले। सिर्फ उम्मत के लिए सदाएं लगाते रहे। इस कदर बार बार रब के हुजूर हाजिर होकर आका व मौला हम गुनहगार उम्मतियों के लिए रब के हुजूर रो रो कर दुआएं करते रहे। कौन प्यार करेगा मियां इतना? कौन प्यार करेगा? कौन इतनी शफकत करेगा? बार बार आका का रब के हुजूर तन्हाइयों में हाजिर होकर हमारे लिए रो रो कर दुआ करना तारीख में भरा पड़ा है। रवायतों में उठाकर देख लीजिए, ये बार बार रब के हुजूर हाजिर होकर आका हमारे लिए रो रो कर दुआ करते थे। रब ने बार बार अपनी बारगाह में आकर अपने महबूब को रोता हुआ देखा, उम्मती के लिए फरियाद करता हुआ देखा, तो जिब्रील अमी को बुलाया, ऐ जिब्रील आओ, ये मेरा महबूब अपनी उम्मत से बहुत प्यार करता है, ये जब जब मेरे पास आता है उम्मती की रो रो कर फरियाद करता है। जाओ जिब्रील जाओ, बस हो गया, जाओ मेरे महबूब को कह दो, जाओ वही लेकर मेरे महबूब को सुना दो, बता दो, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा। ऐ महबूब तुम बार बार मेरी बारगाह में रो रो कर उम्मती की फरियाद करते हो, तो महबूब सुनो, अनकरीब तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा,